पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एलिया, सलीब और मूसा काल के आखिरी त्योहार है। आज का दिन हमें मनन चिंतन करने के लिए संत मत्ती का 8वां अध्याय से प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ सागर के उस पार जाने के लिए जो भी अनुभव हुआ उसके बारे में हमें मनन चिंतन करना है। और दूसरा भाग है प्रभु यीशु अबदूतग्रस्त 2 व्यक्तियों को चंगाई देते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में भी हमें मनन चिंतन करना है। सबसे पहले हम उस घटना को देखें और उसमें से हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर की कृपा से अपने जीवन को साकार बनाने के लिए जो बातें हमें चाहिए उस पर हम सोच विचार करें। प्रभु यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य भी उनके साथ जुड़े थे। देखिए, प्रभु के शिष्यगण हर हालत में, हर मुसीबत में प्रभु यीशु के साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए जानते हुए भी, क्योंकि वे मचुए थे, आसमान में इतना बादल छाया हुआ है और सागर इतना शांत नहीं है, तभी वे प्रभु के साथ जुड़ते हैं। प्रभु ने उनको सिखाया था, जो मेरे शिष्य बनना चाहते हैं अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे जाना है। जीवन काल में कई कठिनाइयां, मुसीबतें हो सकती है, उसके बावजूद प्रभु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही प्रभु उनको समझाया था कि सब कुछ त्याग करके यीशु के पास जोड़ना है। यह तो बहुत कठिन बात है। अपने माता पिता, अपने पत्नी, बच्चे और सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास साथ जाना इतना आसानी काम नहीं है। तब भी आज का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु सवार हो गए और उनके शिष्य भी उनके साथ हो गए। देखिए भाइयों बहनों, हम प्रभु के शिष्याएं हैं तो हमारे जीवन में कितना त्याग भाव से प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, इस पर मनन चिंतन करने के लिए इस अवसर हमें मिला है। लेकिन चलते चलते जल्दी ही एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों में ढकी जा रही थी। देखिए, जीवन में हम इस ब्रह्मांड सागर में इस शरीर रूपी नाव में बैठे हुए सवार हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, इस जीवन में कई प्रकार के संघर्ष, कठिनाइयां और रोक टोक हो सकता है। जैसे प्रभु यीशु के साथ चलते अपने शिष्यों को इस बहुत ही दुखित अनुभव हुआ है। भयंकर तूफान आ गई, लहरें ऊंची उठ गई, उन नाव में पानी भरने जा रहे थे। लेकिन वे भूल गए थे प्रभु यीशु उनके साथ है। प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद जब शिष्यों को प्रेरित किया था, उनसे कहा था, तुम दुनिया के कोने कोने तक जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। लेकिन प्रभु यीशु जब उस नाव में सवार हो रहे थे, थके हुए प्रभु बाल में तकिए लगाकर आराम से सो रहे थे। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में प्रभु यीशु का अनुभव करने में कई बाधाएं हो सकती है,
जॉन पॉल द्वितीय ने हमें समझाया कि कलीसिया में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास को छोड़ दिया, अपने विश्वास में कमी आ गई, इसलिए उनको जगाना है, फिर विश्वास से भरना है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का दुनिया में, इस सागर रूपी दुनिया में विश्वास के नौके में चलने के लिए इस विश्वास को जगाना है, हमारे विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास में जीवन जीना है। इसलिए उन शिष्यों से हम ये पाठ सीख सकते हैं, प्रभु को जगाते हैं, बोलते हैं प्रभु हम मर रहे हैं, हमें बचाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन के कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए यीशु की सहारा अवश्य होता है। इसलिए उन्होंने प्रभु को जगाया, विश्वास को जगाना है, ताकि हमारे अंदर जो बपतिस्मा द्वारा विश्वास मिला है, परंपरा से हमारे माता पिताओं से जो विश्वास हमने ग्रहण किया है, इसको जगाने की जरूरत है। जगाना का मतलब यही है, प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास को पक्का करना है। ऐसा लगता है कि हम विश्वासी नहीं है, इतवार में मिसा बलिदान जाने की क्या जरूरत है, क्रिस्तीय कार्यों पर मनन चिंतन करने की क्या जरूरत है, बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है। लोग इस प्रकार अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु हमें सिखाया है, पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, और इस पर हमारे जीवन में जो विश्वास हमने ग्रहण किया है उसको पूरा जगाने के कर्तव्य हमारा है। प्रभु उनसे कहता है, अल्प विश्वासियों, विश्वासहीन लोगों, कितने दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अभी तक तुम्हारे नहीं सीखा कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और प्रभु पूछते हैं, डरते क्यों है, क्यों डरना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इतना तूफान उड़ रही है, नाव डूबने को जा रही है, तब यह तुम्हें विश्वास नहीं है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम बच जाओगे। इस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों को डांटा, और प्रभु के मन में यही बात थी कि अपने शिष्यों में पूरा विश्वास नहीं भरा है, इसलिए उनको पक्का विश्वासी बनने के लिए इस विपरीत परिस्थिति में, दुख मुसीबत में प्रभु यीशु उनके साथ जोड़कर उनके विश्वास को जगाते हैं। उन शिष्यों के मानसिक स्थिति क्या थी, आखिर शब्दों में हमें मालूम होता है, आखिर ये कौन है, प्रभु के बारे में आपस में बोल रहे हैं, कौन है। 2-3 साल प्रभु के साथ जीवन जीने के बाद उनके मन में प्रभु के बारे में पक्का ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूछते हैं आखिर में कौन है। प्रभु के बारे में कोई अनुभव नहीं किया था। जैसे शिष्यों के मन में ऐसे संदेह हुआ था, हमारे मन में भी संदेह होता है। ये विश्वास का क्या मतलब है, संडे में मिसा बलिदान में जाने का क्या मतलब है, और कलीसिया का कानून का पालन करने का क्या मतलब है। हम यही पूछते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें बचाने के लिए दुनिया में आए थे। जैसे उस नाव में चलते हुए सागर में डूबने वाली नाव को बचाना है, उसमें सवार हुए अपने शिष्यों को बचाना है, इसलिए प्रभु चमत्कार के रूप में उस वायु को ठंडा, तुरंत शांति आ गई, तूफान दम गए, लहरें बैठ गए। इस प्रकार वे उस पार पहुंचने में सक्षम हो गए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस आखिरी संडे को हमारे जीवन रूपी नौका को लहरों से भरे हुए दुनिया का सागर में आगे ले जाने के लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। एक और बात आपका सुसमाचार में हमें मन चिंतन करना है। अबदूत ग्रस्त 2 व्यक्तियों को प्रभु ने चंगाई दी, लेकिन उसमें गुस्से हुए अबदूत प्रभु से रिक्वेस्ट करे, अगर तुम हमें हमला करना चाहते हो, हमें उस सूअर को झुंड में ले जाइए, दीजिए।
प्रभु ने कहा जाओ तुम उस झुंड में जाओ, घुस जाओ, ताकि ये दोनों व्यक्ति आज़ाद हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा हमारे ख्याल रहता है। हमें कोई भी परेशानी हो, दोष हो, संकट अवस्था हो, कठिन परिस्थिति हो, कठिन संघर्ष के अवसर हो, प्रभु हमारे ख्याल करता है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। प्रभु हमारा सहारा, सहायक है, सहारा है। इसीलिए ये संभव हमें प्रेरणा देता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और क्या हुआ था? सारे सुअर पानी में डूब कर मर गए। शैतानी सारे बातें खत्म हो गई। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, शैतान की प्रेरणा से हमें मिलती है। इससे हमें बचाने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु पर आसरा खोजना है, तब प्रभु यीशु हमें शुद्ध करके आजाद बना के दिया। लोग जब गांव से आए थे, इसका भयंकर दुर्घटना को देखे, ये सारे सुअर मर गए हैं, प्रभु से कह रहे, प्रभु हमारे गांव से चले जाइए। देखिए भाई और बहनों, जीवन में इतना बड़ा कार्य देखते हुए हम ये कह सकते हैं, प्रभु हमसे चले जाइए। हमारे विश्वास को एकदम छोड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि दुनिया का कई शैतानी बातें हमारे अंदर भर जाता है। जैसे शराबी बनना, गलत काम करने में जुड़ना, गलत व्यापार करना, दूसरों के लिए ईमानदारी से काम नहीं करना, दूसरों से रिश्वत वगैरह लेना, ये सब कुछ शैतानी बात है। इसमें से हमें बचाना है, तभी हम जैसे जीते हैं वैसे दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हर कदम असंभव में स्वीकार करते हुए हमारे मसीहत को, हमारे मसीह विश्वास को हमेशा संभाल कर रखने के लिए प्रभु हमें आशीष दे। सबको यीशु के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।